हाय फ्रेंड्स। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने और सभी जिनके बच्चे अराउंड 4-5 इयर्स के एज में हैं, उन्होंने काफ़ी बार मुझे पूछा है कि हाउ टू टॉयलेट ट्रेन अ किड। तो सबसे पहली बात कि इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको आपको पेशेंटली करते रहना है। बच्चे का ये नहीं है कि आपने उसको 1 वीक सिखाया या 1 वीक कुछ कराया तो वो नेक्स्ट वीक से करना शुरू कर देगा। बच्चा टाइम लेता है हर एक चीज़ को अडॉप्ट करने में, हर एक चीज़ उसके दिमाग में कंडीशनिंग होती है। पहले रिसर्च किया था साइंटिस्ट ने, पावलोव ने। इट्स कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पावलोव ने क्या देखा अपनी थ्योरी में, इट वाज अ सडन डिस्कवरी। उन्होंने अपने घर पे डॉग था, उनको देखा कि वो जब भी कोई प्लेट का साउंड आ रहा है, फूड का उसका जो प्लेट है उसका क्लिंकिंग साउंड या जो भी उसका पर्टिकुलर साउंड है, जब भी वो साउंड सुनाई देता है वो डॉग सलेवेट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर पावलोव ने देखा कि वही सेम चीज़ को उन्होंने बेल के साउंड से कनेक्ट किया। धीरे-धीरे अपने डॉग्स को ट्रेन किया कि जभी भी बेल बज रहा है, दे अंडरस्टैंड कि अभी खाना आने वाला है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। और उसको प्रैक्टिकली ह्यूमन लाइफ में कैसे यूज़ करना है, उसके लिए एक स्पेशल पैड डिज़ाइन किया गया, जिसमें जब बच्चा सोता है, उसके बेड के नीचे वो पैड रखा जाता था। तो जब भी बेड वेटिंग हो रही है, तो वो पैड में इलेक्ट्रिक सर्किट डाला हुआ था, तो वो जाके बेल बजता था। जब इलेक्ट्रिक सर्किट खत्म होता था, जब बेड वेटिंग होता था, इलेक्ट्रिक सर्किट खत्म होता था और देयर इज़ अ बेल साउंड, तो उससे बच्चा उठ जाता था। तो धीरे-धीरे उन्होंने बच्चे को रियलाइज़ कराया कि द ब्लैडर टेंशन व्हिच इज़ देयर। सो जभी भी वो ब्लैडर टेंशन रिलीज़ हो रहा है, ब्लैडर टेंशन मतलब क्या? जभी भी उसको बहुत ज़्यादा सूसू आई है, पहले वो नॉर्मल होता है वो ब्लैडर टेंशन, जिसको वो नॉर्मली रिलीज़ कर देता है। बट जब बच्चे की कंडीशनिंग होती है कि ये बेल साउंड आ रहा है, जब भी आप बेड वेटिंग कर रहे हो, देर इज़ अ बेल साउंड, इट मीन्स इट इंडिकेट्स समथिंग, इट इज़ ट्रेनिंग यू, कंडीशनिंग यू कि आपको उठ के जाना है और बाथरूम में जाके सूसू करना है। सो पहले तो बच्चा बेड वेट कर देता था, उसके बाद ये सर्किट खत्म होता था और बेल साउंड आता था। धीरे धीरे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चालू रखा, तब जाके उन्होंने देखा कि जब भी ब्लैडर टेंशन आ रहा है, बिफोर द बेल साउंड द चाइल्ड वेक्स अप। ओके, सो दैट इज द ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। बेसिकली बच्चे को ट्रेन कैसे करना है, जैसे आपको शुरू में जब बच्चा बेड वेटिंग करता है तो देर आर सम साइंस कि आपने अगर डायपर भी पहनाया हुआ है तो भी बच्चा कुछ साउंड करेगा। जब वो उसको बेड वेटिंग हो रही है तो कुछ भी साउंड आएगा आपको, या फिर देर आर सम साइंस विच एवरी चाइल्ड मेक्स, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। देन तो आपको जो भी साइंस है जिससे आपको समझ में आ रहा है कि बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, अगर डायपर नहीं पहनाया है तो आपको समझ में आ जाएगा, डायपर पहनाया है तो काफ़ी टाइम हमें टाइमिंग ट्रैक करने में नहीं आता है कि सो बेसिकली थ्रू आउट द नाइट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू टाइम ट्रैक कि कौन से टाइप पे बच्चे को बच्चा यूरिन पास कर रहा है, वो आपको टाइम नोट करना है। जैसे अगर बच्चा 10 बजे सो गया है तो 12-1 बजे के आसपास उसको यूरिन पास हो रहा है। सो ऑलमोस्ट एवरी 3 आवर्स पे यूजुअली ऐसा होता है चेंज। सो फॉर माई किड वॉट आई हैव डन इज आई हैव नोटिस्ड हिज एंड टाइम ट्रैक रखा मैंने। फिर एवरी टाइम मुझे पता होता था कि ये टाइम के आसपास उसको वो यूरिन पास करता है अपने डायपर में। वो टाइम पे मैंने उसको डायपर पहना के ही उसको उठाना शुरू किया। उसको उठा के ऐसे ही नींद में उठा के आई टेक माई चाइल्ड टू द बाथरूम। और फिर तो उसकी समझ में आने लगा कि जब भी ये देयर इज़ अ टाइम ट्रैक कि जब भी ब्लैडर टेंशन आ रहा है एंड देयर इज़ अ टाइम जब मुझे उठ के जाना है वॉशरूम में। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये करना है कि आपको टाइम ट्रैक करना है कि पूरी रात में कब कब बच्चा यूरिन पास कर रहा है, और ग्रेजुअली वही टाइम पे उसको उठा के बाथरूम में ले जाना है। इट्स नॉट समथिंग कि आप 1 महीना या 2 महीना उसको ऐसे करवा के लेके गए, 1 वीक किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, तो वो 2 महीने के बाद वो करना शुरू अपने आप उठना शुरू कर देगा। नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग धीरे-धीरे से आता है, कंडीशनिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस होता है, कुछ वेदर्स होती है, जैसे विंटर में अ, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फॉर स्मॉल चाइल्ड कि वो इतना जल्दी ट्रेन हो जाए, ठीक है? ट्रेन्ड चाइल्ड भी विंटर में काफ़ी टाइम बेड वेटिंग करते हैं।
पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग यही कह रहा है कि आपको कोई भी चीज़ अगर बच्चे से करवानी है, तो आपको कंसिस्टेंटली, जैसे पॉटी ट्रेनिंग भी है, टॉयलेट ट्रेनिंग भी है, वो भी उतना ईज़ी नहीं है, उसको धीरे-धीरे से बाथरूम में ले जाना। सब चीज़ें इफ यू स्टार्ट एट लीस्ट एट बिटवीन द एज ऑफ 1 एंड हाफ टू 2, बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ 3 और 3 एंड हाफ, यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंज। क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा एक एग्जांपल है कि जैसे गर्म चीज़ को छूना, उससे बहुत पेनफुल वो इंसिडेंट रहेगा, वो हमें पता है बिकॉज़ वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बच्चे को नहीं पता है, ठीक है? सो द किड इज़ एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, इवन विथ शार्प थिंग्स। तो वो भी कंडीशनिंग होती है कि अगर गलती से बच्चे ने कभी हॉट पॉट को छू लिया है या हॉट स्टोव को छू लिया है, तो एक कंडीशनिंग 1 या 2 इंसिडेंट के बाद ही उसमें एक वो फ़ियर वाली कंडीशनिंग बन जाती है कि ये चीज़ को नहीं छूना है क्योंकि इससे फिर बाद में बहुत पेन होता है। कि सो हम सब डेवलप हुए हैं बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ सिचुएशंस और कंडीशनिंग जो हमारी सिचुएशंस की वजह से हुई है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए एंड लेट्स बी कनेक्टेड। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।